हाय फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में मैं आपको एलसीएम और एचसीएफ के बारे में बताने वाला हूं। तो पहले सीखते हैं एलसीएम क्या है। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इस क्लास को ध्यान से देखिए और लास्ट तक देखिए, क्योंकि मैं इसमें कुछ आपको शॉर्टकट तरीके भी बताऊंगा और बहुत इजी मेथड से ये चीज़ आपको मैं सॉल्व कराऊंगा आज। तो इससे आपको इसमें बहुत फायदा होने वाला है। स्किप मत कीजिए, एंड तक देखिए। एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, या हम इसको लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं। अब होता क्या है, अगर हमारे पास सपोज दो या उससे ज्यादा नंबर्स हैं, तो उन नंबर्स के हमें पता करना है कि ऐसे कौन से नंबर हैं जो दोनों के मल्टीपल हैं, मतलब जो दोनों के टेबल्स में आते हैं। जैसे कि मेरे पास एक नंबर है ए और दूसरा नंबर है बी, तो मुझे पता करना पड़ेगा एक कोई ऐसा नंबर जो सबसे कम वैल्यू का हो लेकिन दोनों के टेबल्स में आता हो। एग्जाम्पल ले लेते हैं 2 और 6 का। यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया है 2 और 6। मुझे फाइंड आउट करना है इनका एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब मैं अगर 2 का टेबल देखूं तो उसमें मुझे 2 के मल्टीपल्स मिल जाएंगे, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ऐसे। ओके, और 6 के टेबल में मुझे 6 के मल्टीपल्स मिल जाएंगे। अब इसमें से 2 है मेरा फर्स्ट मल्टीपल, लेकिन 2 सिर्फ 2 में है, 6 में ये नंबर नहीं है। 4 है, 2 में है, 6 में नहीं है। नेक्स्ट नंबर है 6, जो कि 2 में भी 2 का भी मल्टीपल है और 6 का भी मल्टीपल है। इसी तरह से 8 और 10 कॉमन नहीं है। नेक्स्ट कॉमन नंबर है 12, जो 6 में भी है और 2 में भी है। फिर 18 है, अगेन दोनों में कॉमन है। फिर 24 है, ये भी दोनों में कॉमन है। और इसी तरह से बहुत सारे ऐसे नंबर्स मिलेंगे जो बहुत 2 के मल्टीपल में मिलेंगे और हमें 6 का भी मल्टीपल मिलेगा, यानी कि दोनों के टेबल्स में मिलेंगे। तो हमारे कॉमन नंबर्स कौन कौन से हो गए? एक हो गया 6, फिर हो गया 12, फिर आया हमारा 18, और उसके बाद है 24। ओके, इसके अलावा और भी नंबर्स हो सकते हैं, 30, 36, 42। ये सब कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 एंड 6 मिलेंगे। लेकिन हमको यहाँ पे क्या करना है? लोएस्ट फाइंड करना है। लोएस्ट मतलब सबसे कम वैल्यू वाला, जो सबसे छोटा है। तो इन चार नंबर्स में सबसे छोटा कौन सा है? 6 है। तो यहाँ पर एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 6। ओके, तो ये हम ऐसे एलसीएम को फाइंड आउट करते हैं। ये तो बड़ा लंबा तरीका है, मैं आपको आगे और शॉर्टकट्स भी बताऊंगा और आसान तरीके से भी एलसीएम को फाइंड आउट करना वो भी बताऊंगा। उससे पहले जान लेते हैं एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब अगर एक दो नंबर्स, दो या उससे ज्यादा नंबर्स का हमारे पास कोई सेट है, तो उन सेट में ऐसे फैक्टर को पता करना है, ऐसे नंबर को पता करना है जो सभी नंबर्स को डिवाइड करता हो। जितने भी नंबर्स हैं उन सभी नंबर्स को डिवाइड करता हो। जैसे कि अगर मेरे पास नंबर है ए और बी, तो मुझे पहले ऐसे नंबर्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे जो ए को भी डिवाइड करते हो और बी को भी डिवाइड करते हो। फाइंड आउट करने के बाद उसमें जो हाईएस्ट रहेगा, हाईएस्ट मतलब सबसे ऊपर वाला, सबसे ज्यादा वैल्यू वाला, तो वो नंबर होगा मेरा एचसीएफ। अभी सपोज मेरे पास तीन नंबर्स हैं, 5, 10 और 15। ठीक है, 5। अब मेरा 5 कैसे होगा? देखिए, 5 को कौन कौन से नंबर्स डिवाइड करेंगे? 5 को सिर्फ 1 डिवाइड करेगा और 5 डिवाइड करेगा। ओके, 5 के फैक्टर्स हो गए 1 एंड 5। नेक्स्ट नंबर है मेरा 10। 10 को कौन कौन से नंबर्स डिवाइड करेंगे? 1 डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड करेगा, फिर 5 भी डिवाइड करेगा और उसके बाद करेगा 10। ये तो होगा मेरे 10 के फैक्टर्स। 5 के फैक्टर्स थे 1 और 5, 10 के फैक्टर्स हैं 1, 2, 5 एंड 10। ओके, देन हमारा अगला नंबर है 15। 15 को कौन कौन से नंबर्स डिवाइड करेंगे? एक करेगा 1, दूसरा नंबर होगा 3, और 15 डिवाइड होता है 5 से, फिर उसके बाद 15 डिवाइड होगा 15 से। तो 15 के फैक्टर्स हो गए 1, 3, 5 एंड 15। अब नेक्स्ट है हमारा कॉमन फैक्टर्स। तो हमने पता कर लिया। अब इसमें से कॉमन कौन कौन से हैं? अगर हम कॉमन देखेंगे तो तीनों में 1 है। ओके, 1, 1, 1। फिर 2 नहीं है, 3 तीनों में नहीं है। नेक्स्ट है 5। 5 भी हमारा तीनों का कॉमन फैक्टर है। और उसके बाद 10 और 15 तो है ही नहीं। तो हमारे कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हो गए? 1 और 5 हमारे कॉमन फैक्टर हो गए। इसमें से हमें फाइंड आउट करना है हाईएस्ट कौन सा है। 1 और 5 में ज्यादा वैल्यू किसकी है? 5 की है। तो हमारा यहाँ पे एचसीएफ हो गया 5। ओके, इसको हम इस तरह से भी लिखते हैं। 5 की वैल्यू अगर फैक्टराइज करें तो हो जाता है 1 इंटू 5।
10 की वैल्यू हो जाती है 1 इंटू 2 इंटू 5, ओके, और 15 हो जाता है 1 इंटू 3 इंटू 5। यहाँ पर देखेंगे तो कॉमन नंबर है मेरा 1 और दूसरा है 5। अब मुझे करना क्या है, 1 इंटू 5 करना है। 1 इंटू 5 करूंगा तो आंसर आएगा 5, जो कि मेरा HCF है। ओके, नेक्स्ट अब देखते हैं कि अगर हमें LCM और HCF दोनों एक साथ फाइंड आउट करना हो तो कुछ कर सकते हैं क्या? हाँ, उसका भी एक तरीका है, वो मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, अब यहाँ पर है मेरे पास फाइंड LCM एंड HCF ऑफ 8 एंड 20। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, 8 और 20 को फैक्टराइज कर दूंगा। ओके, 8 को, और मैं दो तरह से फैक्टराइज कर सकता हूँ, एक दोनों को एक साथ करूंगा। तो फर्स्ट 8 एंड 20 है, तो फर्स्ट इन नंबर को, सबसे छोटा नंबर कौन सा इनका फैक्टर हो सकता है, 2 है। ओके, 2 क्या हो रहा है मेरा यहाँ पे, 2 इंटू 4 8, और 20 को 2 इंटू 10 20। ओके, अगर 8 को मैंने 2 से डिवाइड किया तो 4 आया, 20 को मैंने 2 से डिवाइड किया तो 10 आया। अब नेक्स्ट नंबर मेरा लेता हूँ फिर से 2, 2 इंटू 2 4, 4 को 2 से डिवाइड किया तो 2 आ जाएगा, और 10 को 2 से डिवाइड किया तो 5, 2 इंटू 5 10। ओके, अब क्या बचा मेरे पास यहाँ पे, 2, 2 वन ज़ा 2, 5 2 से डिवाइड नहीं होता तो 5 को एज इट इज लिख दूंगा। उसके बाद अब नेक्स्ट नंबर लूंगा यहाँ पे 5, 1 तो मेरा पहले आ चुका है इधर, और 5 वन ज़ा 5। तो अब मेरा यहाँ पर क्या हो गया, दोनों को मैंने एक साथ फैक्टराइज कर लिया। तो मेरा दोनों को एक साथ फैक्टराइज करने से क्या हो गया, 8 और 20 को फैक्टराइज किया तो मैं हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। इसको मैं एक और तरीके से भी कर सकता हूँ, सेपरेटली कर सकता हूँ। मैं पहले यहाँ पे 8 को फैक्टराइज कर लेता हूँ। अगर मैं 8 को फैक्टराइज करूंगा तो क्या होगा, 2 इंटू 4, फिर 2 इंटू 2। ओके, नेक्स्ट 20 को फैक्टराइज करता हूँ। अगर मैं 20 को फैक्टराइज कर रहा हूँ तो आएगा 2 इंटू 10 20 हो गया, फिर 2 इंटू 5। ओके, अब ये हो गया मेरा फैक्टराइजेशन। एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए हम कैसे करेंगे, देखो 8 को मैं कैसे लिख रहा हूँ यहाँ पे, 8 को जब मैंने फैक्टराइज किया तो क्या हो रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 2 मेरा हो गया 8, और जब मैंने 20 को फैक्टराइज किया तो यहाँ पर क्या हो रहा है मेरा, 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 इंटू 4, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 5 20, यहाँ पे 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8 हो गया। अब एलसीएम का सिंपल तरीका क्या है, इन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 5 40। तो एलसीएम हो जाएगा मेरा 40, 2 इंटू सेकेंड नंबर है 2, फिर थर्ड नंबर भी है 2 इंटू 5, ये करूंगा तो मेरा हो जाता है 40। ओके, ये 5 है, 40 हो गया, 40 जो है मेरा, ये मेरा हो गया एलसीएम। ओके, तो यहाँ पर भी मैं कौन कौन से नंबर्स को एलसीएम के लिए मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये दोनों कॉमन नंबर्स हैं, इनको मल्टीप्लाई कर, यहाँ से मैंने एक नंबर ले लिया 2 2, यहाँ से कॉमन है एक नंबर ले लिया 2 इंटू 2, फिर यहाँ का एक 2 ले लिया और यहाँ का एक 5 ले लिया। ओके, तो मेरा एलसीएम निकल गया। अब एचसीएफ के लिए क्या करना है मुझे, इसमें से देखिए कॉमन कौन कौन से हैं दोनों में, एक 2 इंटू 2 ये कॉमन है, और ये दोनों भी मेरे पास कॉमन है, ये 2 यहाँ पर है, यहाँ पर 5 है, तो दोनों कॉमन नहीं हो रहे। तो क्या बचा मेरे पास, 2 2 कॉमन है, तो इनको 2 इंटू 2 कर दीजिए, हो जाता है 4, जो कि है मेरा HCF। ठीक है, ये दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, एलसीएम और HCF फाइंड आउट कर सकते हैं, इजीली हो जाएगा। अब देखने में आपको टफ लग रहा है, लेकिन आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको और आसान होता चला जाएगा। ओके, एक और एग्जांपल मैं सॉल्व करता हूं। मेरे को फाइंड आउट करना है, फाइंड एलसीएम एंड HCF ऑफ 12, 180 एंड 360। मुझे तीन नंबर्स के एलसीएम और HCF फाइंड आउट करने हैं, 12, 180 और 360। सेट ऑफ नंबर्स कौन सा है, 12, 180, 360, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब फर्स्ट, ये तीनों नंबर्स 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो मैंने 2 से इनको डिवाइड कर दिया। 12 को 2 से डिवाइड किया 6 आया, 180 को 2 से डिवाइड किया 90 आ गया, फिर 360 को 2 से डिवाइड किया 180 आ गया। अब ये तीनों नंबर भी 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो फिर मैंने 6 को 2 से डिवाइड किया, आंसर आया 3, 90 को 2 से डिवाइड किया, आंसर आया 45, 180 को 2 से डिवाइड किया, आंसर आया 90। ओके, अब देखिए इनमें से दो नंबर 3 से डिवाइड हो रहे हैं और एक नंबर
2 से डिवाइड हो रहा है। तो हम चले जाते हैं 3 की तरफ। ओके, 3 की तरफ जाएंगे। 3 को 3 से डिवाइड किया 1 आ गया, 45 को 3 से डिवाइड किया 15, 90 को 3 से डिवाइड किया 30 आ गया। ओके, अब अगेन ये नंबर्स में क्या है, 1 तो मेरा ये हो गया, तो सिर्फ नीचे 111 लिखता ही चला जाऊंगा मैं। अब बचे मेरे 15 और 30। ओके, 15 और 30, 2 क्या हो रहा है, 15 को नहीं डिवाइड कर रहा, 30 को कर रहा है, लेकिन 3 जो है दोनों नंबर्स को डिवाइड कर रहा है, तो मैं 3 लूंगा। 15 को 3 से डिवाइड किया, मेरा आंसर आया 5। 30 को 3 से डिवाइड किया, आंसर आया 10। 1 तो ऐसे ही लिखना है मुझे बस। अब बचे 5 और 10। 5 और 10 में कौन सा कॉमन, 5 है, 5 से डिवाइड करूंगा, 5 को 5 से डिवाइड किया 1 आया, 10 को 5 से डिवाइड किया 2 आ गया। ओके, अब बचा 2, तो मैं 2 को यहाँ लिख के 2 1 जा 2 कर दूंगा। हो गया। तो अब मेरे ये नंबर्स जो हैं, इन पूरे नंबर्स को, ये यहां से लेके यहां तक, इनको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा एलसीएम आ जाएगा। 2 इंटू 2 4 इंटू 3 12 इंटू 3 36, 36 इंटू 5 180, 180 इंटू 2 360। ये हो गया मेरा एलसीएम। ओके, अब मुझे फाइंड आउट करना है एचसीएफ। एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए मैं दोनों मेथड्स यूज करूंगा। दोनों मेथड से आपको बताता हूँ। 12 12 कैन बी डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 6 एंड 12। मैं 12 को इन सभी नंबर से डिवाइड कर सकता हूँ। 1 से कर सकता हूँ, 2 से कर सकता हूँ, 3 4 6 और 12 से कर सकता हूँ। 180 को मैं अगेन 1 2 3 1 2 3 4 6 12 15 18 20, मेरा नंबर 12 तक है तो मैं 12 तक ही कर लूंगा, बेटर है। मैंने लिखने के लिए ऐसे लिख दिया यहाँ पे। 360 को भी इन्हीं नंबर से मैं पूरों को डिवाइड कर सकता हूँ, इन पूरे नंबर से 360 को डिवाइड कर सकता हूँ। तो अभी मेरा कॉमन हाईएस्ट, अभी ये सब मेरे कॉमन नंबर्स हैं। 1 देखिए मेरा कॉमन है, तीनों नंबर्स को डिवाइड कर रहा है। 2 भी तीनों नंबर्स को डिवाइड कर रहा है। इसी तरह से 3 भी कर रहा है, 4 भी कर रहा है, 6 भी कर रहा है और 12 भी कर रहा है। इसमें से मेरा हाईएस्ट कौन सा है, 12 है, तो मेरा एचसीएफ हो जाएगा 12। ओके, एक और तरीका है एचसीएफ फाइंड आउट करने का, इनको फैक्टराइज कर लीजिए। 12 को मैं लिख सकता हूँ 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 12 हो जाता है। 180 को लिख सकता हूँ 1 इंटू 2 इंटू 2 12, 12 इंटू 3 36, 36 इंटू 3 180। और 360 को मैं फैक्टराइज करूंगा तो ये ऐसे लिखूंगा 1 इंटू 2 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 3 36, 36 इंटू 5 180, 180 इंटू 2 360 हो रहा है। ओके, अब मुझे क्या करना है, इसमें से कॉमन कहाँ तक है, 1 कॉमन है, 2 तीनों में है, 2 तीनों में है और ये 3 भी तीनों नंबर्स में है। उसके बाद जो ये 3 और 5 और 2 है, ये तीनों नंबर्स में कॉमन नहीं है, तो मैं इनको ड्रॉप कर दूंगा, इनको छोड़ दूंगा। तो अब मुझे करना है इन 4 नंबर्स को मल्टीप्लाई। 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, तो 12 हो गया मेरा एचसीएफ। दोनों मेथड से करेंगे तो एचसीएफ सेम आएगा। इसमें से जो आपको आसान लग रहा है उस मेथड से आप एचसीएफ को फाइंड आउट कर सकते हैं। एलसीएम के लिए तो हमें ऐसे फैक्टराइजेशन करना ही पड़ेगा। अब मैं एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, सपोज मेरे पास यहाँ पे नंबर्स हैं 12, 5 6 10 12 एंड 20। 5 नंबर्स का मुझे का एलसीएम फाइंड आउट करना है। अगर फैक्टराइजेशन करूंगा तो इन पांचों नंबर को यहाँ पर लिख के फिर इनको टेबल्स में डाल के मुझे करना पड़ेगा, जो कि काफी लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या देखूंगा, लोवेस्ट नंबर से आऊंगा। अभी लोवेस्ट नंबर कौन सा है, 5 है। अच्छा, 5 किसी नंबर का यहाँ पर मल्टीपल, 5 का मल्टीपल कोई और नंबर है, देखते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, मतलब 5 का मल्टीपल 10 है। 10 को मैं 5 से डिवाइड कर सकता हूँ, तो इस 5 को यहाँ से कैंसिल कर दीजिए। नेक्स्ट नंबर है मेरा 6। 6 का मल्टीपल भी है मेरे पास यहाँ पे 12, राइट, ये 12 6 का मल्टीपल है, तो इस 6 को भी कैंसिल कर दीजिए। फिर नेक्स्ट है 10। 10 का मल्टीपल कोई है, 20 है। ओके, तो 10 को भी कैंसिल कर दीजिए। अब बचे क्या मेरे पास, 12 और 20। मुझे सिर्फ एलसीएम फाइंड आउट करना है 12 और 20 का। अगर मैं 12 और 20 का एलसीएम फाइंड आउट कर लेता हूँ तो मुझे इन पांचों नंबर्स का एलसीएम मिल जाएगा। ओके, तो फर्स्ट दोनों नंबर्स 2 से डिवाइड होंगे। 12 को 2 से डिवाइड किया तो आ गया 6, 2 6 जा 12। 20 को 2 से डिवाइड किया तो आ गया 10, 10 2 जा 20। फिर 2 से डिवाइड होंगे, ठीक है। 6 को 2 से डिवाइड किया तो हो गया 3, 10 को 2 से डिवाइड किया तो हो गया 5। 3 और 5 मेरे क्या हैं, दोनों प्राइम नंबर्स हैं, तो आगे डिवाइड नहीं होंगे। तो एलसीएम क्या होगा मेरा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5।
ओके, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 5 60। तो इन नंबर्स का 12 और 20 का एलसीएम आ गया 60, जो कि एलसीएम है इन पूरे पांचों नंबर्स का। इन पांच नंबर्स को भी आप फैक्टराइज करके देखोगे तो उसका एलसीएम 60 ही आएगा। ओके, नेक्स्ट एक फॉर्मूला मेथड भी है। फॉर्मूला मेथड लेकिन काम आता है जब नंबर दो हो। अगर दो से ज्यादा तीन या चार नंबर्स का सेट हो तो ये नंबर नहीं काम आता। ए और बी अगर मेरे पास दो ही नंबर है तब मैं कर सकता हूं। तो इसमें क्या करना है हमको, एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इंटू एलसीएम ऑफ ए एंड बी। ए और बी का जो एचसीएफ है और ए और बी का जो एलसीएम है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्ट होगा ए इंटू बी के बराबर। ऐसे क्वेश्चंस आपको 10th क्लास में आएंगे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आएंगे जहां इनमें से कोई एक नंबर मिसिंग रहेगा। हो सकता है एचसीएफ मिसिंग हो, एलसीएम मिसिंग हो, या फिर ए मिसिंग हो या बी मिसिंग हो। तो वो नंबर फाइंड आउट करना पड़ेगा, तब आप ये फॉर्मूले से बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे कि अब हम एक एग्जाम्पल करते हैं। हमने क्या किया था, 8 और 20। ठीक है, 8 और 20 हमारे पास ए और बी दो नंबर थे, इनका एलसीएम था 40 और इनका एचसीएफ था 4। देखिए सपोज हमारे पास एक एचसीएफ मिसिंग है या एलसीएम मिसिंग है करके समझ लो। एचसीएफ हमको पता है 4 है और दो नंबर्स हैं 8 एंड 20। ओके, तो हमारा फॉर्मूला है एचसीएफ इंटू एलसीएम। एचसीएफ कितना है हमारा, 4 इंटू एलसीएम विल बी इक्वल टू, ए नंबर सपोज मेरा 8 है और इंटू बी है मेरा 20। ओके, तो 8 इंटू 20 160 हो जाता है। तो एलसीएम इज इक्वल्स टू 8 इंटू 20 160। फिर उसको डिवाइडेड बाय, ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इस तरफ ले लूंगा तो हो जाएगा डिवाइड। ओके, 160 डिवाइडेड बाय 4 होता है 40। तो मेरा एलसीएम आ गया 40। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम क्या है हमारा, 40 ही है। ओके, और एक और हमारा जो अगला एग्जांपल था, यहाँ पर हमने एलसीएम फाइंड आउट कर लिया है। 60 हमारा एलसीएम आया है 12 एंड 20 का, तो उसको भी यहाँ पर करके देख लेते हैं हम लोग। ओके, हमारा एचसीएफ हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है, एचसीएफ इंटू एलसीएम। एलसीएम कितना आया था हमारा यहाँ पे, 60। ओके, एलसीएम है हमारा 60 इक्वल्स टू, ए और बी हमारे दोनों नंबर्स क्या हैं, 12 एंड 20। तो यहाँ पे लिख दीजिए 12 इंटू 20। तो ये हो जाएगा एच सी एफ इज इक्वल्स टू, 60 को इस तरफ ले लो, मल्टीप्लाई है, इस तरफ आने के बाद हो जाएगा डिवाइड। 12 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 60, डिवाइडेड बाय 60। ये 0 और ये 0 कट हो गए, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। अब बचा क्या, 2 इंटू 2, ये हो जाता है हमारा 4। तो एलसीएम हमको पता था, एचसीएफ हमने पता कर लिया है 4। तो एक नंबर, दो नंबर्स हैं तो ये सिर्फ दो ही नंबर्स के केसेस में सॉल्व होगा। आई होप कि आप लोगों को एलसीएम और एचसीएफ की मेरी क्लास पसंद आई है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो शेयर कीजिए। अगर कुछ इसमें समझ में नहीं आया है, कुछ डाउट्स है, तो कमेंट्स टैब में लिख दीजिए, मैं आपके डाउट्स सॉल्व कर दूंगा। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और भी वीडियोस आप देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे और भी वीडियोस मैं पोस्ट करने वाला हूँ। जब वो वीडियोस आए तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। मेरे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। अगर आप किसी के साथ शेयर कर रहे हो तो आप उनके लिए केयर कर रहे हो। थैंक यू।